अगला इडियम है हमारा एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। और ग्रिंड का मतलब क्या होता है? दफना देना। अगर किसी भी एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? कुल्हाड़ी। और ग्रिंड का मतलब क्या है? दफना देना। अगर किसी भी कुल्हाड़ी को दफना दिया तो क्या हो गया? तो इसका मतलब यह है कि हमारा उस कुल्हाड़ी से काम निकल गया। अब उस कुल्हाड़ी से काम निकलने के बाद में क्या है? हमने उसको दफना दिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब निकलना। जब हमारा कुल्हाड़ी से काम निकल गया तो हमने उसको क्या किया? दफना दिया। तो लिखा हुआ है एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है मतलब निकालना। एग्जाम्पल, ही मीट्स मी, वह मुझसे मिलता है। ओनली, तभी मिलता है, व्हेन, जब, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, जब उसे अपना मतलब निकालना होता है। कोई ना कोई काम पड़ेगा तभी याद करेगा, तभी उससे मिलेगा। ऐसे होते हैं मतलबी दोस्त, समझ रहे हो आप? तो इसको क्या कहेंगे? एन एक्स टू ग्रिंड। उसके बाद में है आ रेड लेटर डे। आ रेड लेटर डे, एक ऐसा कोई ना कोई सा दिन आएगा आपके जीवन में जब आपको क्या होगा? लाल वाले जो कार्ड आते हैं शादियों में, तो वो क्या है? आपको बांटने पड़ेंगे या फिर आपके घर आएगा। अगर तो अगर किसी के मान लो आपने अगर शादी का कार्ड छपवाया और वो रेड कलर का है, तो वो क्या है? इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। तो वो क्या है? महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन शादी हो रही है। और कार्ड क्या है? कैसे कलर का है? रेड कलर का। ठीक है। तो विनिंग, जीतना, द वर्ल्ड कप, एग्जाम्पल है इसका। द विनिंग, विनिंग का मतलब जीतना, और द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप जीतना, वाज आ रेड लेटर डे, हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या था? एक रेड लेटर डे था, मतलब महत्वपूर्ण दिन था जब हमने क्या करा? जब हमने वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल है एट डैगर्स ड्राउन। डैगर्स का मतलब ये समझ लो आप, डैगर्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। जो साउथ की मूवी में कतार लेके घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? डैगर्स। डाउन का मतलब होता है तैयार है, बिल्कुल रेत वेत लगा के बिल्कुल तैयार रखी है। तो क्या है? जब आपने अपने वो कुल्हाड़ी जो है वो एकदम तैयार रखी है, इसका मतलब क्या है? आप शत्रु से लड़ने जा रहे हैं। तो वही क्या है? शत्रुता हो गई है आपकी किसी से, इसलिए आपने क्या करा है? वो अपने जो हथियार हैं, कुल्हाड़ी वगैरह है, वो तैयार कर लिए हैं। एग्जाम्पल, वंस, एक समय था, देयर वर फ्रेंड्स, जब वो क्या हुआ करते थे? दोस्त हुआ करते थे। बट नाउ, लेकिन अब, दे आर एट डैगर्स डाउन, अब उनके बीच में क्या है? शत्रुता हो चुकी है। दोस्त थे पहले और अब क्या हो गए हैं? दुश्मन हो गए हैं, डैगर्स ड्राउन हो गए हैं। एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे तीनों के तीनों। एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है मतलब निकाल देना। एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, ग्रिंड का मतलब दफना देना। तो कुल्हाड़ी को दफना दिया तो अपना मतलब निकल गया, तो दफना दिया। उसके बाद में आ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे को याद करने का तरीका है कि आपकी शादी का जो कार्ड है वो रेड कलर का है, तो वो आपके लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण दिन हो गया। उसके बाद में डैगर्स, डैगर्स डाउन का मतलब जैसे समझ लीजिए, डैगर्स का मतलब होता है कतार वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह, जो भी आप मानो। डाउन का मतलब तैयार किया हुआ। तो जब कुल्हाड़ी वगैरह आपने तैयार कर ली है, इसका मतलब आप किसी से शत्रु हो गए हैं और शत्रुता निभाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इडियम फ्रेजेस। और पहला हमारा वर्ड मीनिंग है आ वाइल्ड गॉस चेस। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। और गॉस का मतलब क्या होता है? बत्तख। और चेस का मतलब होता है पीछा करना। तो किसी जंगली बत्तख का पीछा करना, ये हमारा क्या होगा? बेकार का काम होगा। बत्तख, जंगली जो बत्तख होगी वो अपने हाथ में थोड़ी ना जाएगी। तो वो क्या है? बहुत फुर्तीली होती है जंगली बत्तख। उसको पकड़ना क्या है? बेकार का प्रयास करना है। तो क्या है इसका मतलब? निरर्थक प्रयास करना। क्या मतलब है इसका? निरर्थक प्रयास करना। अब वाइल्ड गॉस चेस, वाइल्ड का मतलब क्या है? जंगली। गॉस का मतलब क्या है? बत्तख। चेस का मतलब क्या है? पीछा करना। तो किसी जंगली बत्तख का पीछा करना मतलब निरर्थक प्रयास करना। एग्जाम्पल, लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच को सीखना, इज, है, अ वाइल्ड गॉस चेस, निरर्थक प्रयास है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। जब कोई काम में नहीं आएगी तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज, जब कोई काम में आने वाली लैंग्वेज ना हो, तो उसको सीखना क्या है? निरर्थक प्रयास कर रहे हैं आप, उसको बेकार में सीख रहे हैं। उसके बाद में है आ हरकुलियन टास्क। हरकुलियन का क्या है? मुश्किल। हरकुलियन का मतलब क्या होता है? मुश्किल। और टास्क मतलब टास्क। तो एक मुश्किल काम क्या है? एक अत्यंत कठिन टास्क जो है उसको क्या कहेंगे? हरकुलियन का मतलब भी मुश्किल होता है और टास्क का मतलब टास्क। तो कठिन टास्क सीधा सीधा मतलब हो जाएगा मुश्किल काम। एग्जाम्पल, फार्मिंग, जो फार्मिंग है मतलब खेती बाड़ी है, इज, है, अ हरकुलियन टास्क, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, टू मी, मेरे लिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती है खेती करना, बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है। तो इसलिए इसके क्या कहेंगे? अ हरकुलियन टास्क। जो भी काम आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, कुछ बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ज्यादा टफ लगता है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा? हरकुलियन टास्क हो जाएगा उनके लिए।
ऐसे ही है एप्पल पाई ऑर्डर। तीसरा क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल का मतलब सेब, पाई ऑर्डर मतलब व्यवस्थित ढंग में रखे हुए। जैसे तुम जाते हो ठेले पे तो चिट लगे हुए, क्या है, पहले नीचे होंगे बढ़िया बढ़िया से, उसके बाद में फिर चिट लगे हुए सामने को रखे हुए, वो एप्पल पाई ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो वो क्या है? व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं। उसी को क्या कहते हैं? व्यवस्थित क्रम में या फिर उचित ढंग से। ऐसे लिखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, राम पुट्स हिज बुक्स। राम ने अपनी जो किताबें हैं वो रखी हुई हैं इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब उचित ढंग से रखी हुई हैं। एक बार दोबारा से रिकैप करेंगे। अब वाइल्ड गोस चेस। अब वाइल्ड गोस चेस का मतलब क्या है? निरर्थक प्रयास करना। उसके बाद में हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब क्या है? हरकुलियन टास्क का मतलब है मुश्किल काम। हरकुलियन का मतलब ही मुश्किल होता है, तो वो क्या हो जाएगा? मुश्किल काम। उसके बाद में है एप्पल पाई ऑर्डर। जो सेब हैं उनको क्या है? एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। जैसे कि आप ठेले वगैरह पे जाते हैं तो चिट लगे हुए बढ़िया एकदम रखे हुए होते हैं, तो वो क्या होते हैं? व्यवस्थित ढंग से रखे हुए, तो उसी को क्या कहेंगे? उचित ढंग से।